अभी अपनी कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसों को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके पास डिग्रीज भी है, जॉब भी कर रहे हैं, सैलरी भी मिल रही है, फिर भी पैसों को लेकर स्ट्रगल चल रही है। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्या रीज़न है, ऐसा क्या कारण है जिसके बेस पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके स्ट्रगल करने का दो मेन कारण है। पहला, आपका नेगेटिव माइंडसेट, एंड दूसरा, आपके पास हाई इनकम स्किल्स का नहीं होना। अब दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ होता क्या है कि जब भी हमें कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आती है ग्रो करने की, खुद को डेवलप करने की, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस अपॉर्चुनिटी पे डाउट करने लगते हैं। जैसे कि कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं होगा, कहीं मैं फेल हो गया तो क्या होगा अगर लोग हमारे बारे में ये जान के ये सारी चीज़ें कहेंगे। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में चलने लगता है, राइट। इसके वजह से हम क्या करते हैं, खुद को रोक लेते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। इसका मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक पेट्रोल पंप पे एक लड़का काम करता है और उसी पेट्रोल पंप पे एक दिन एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ आके रुकती है। वो लड़का मर्सिडीज़ को देख के खुश हो जाता है। तो वहाँ पे जब वो मर्सिडीज़ में फ्यूल भर रहा होता है तो मर्सिडीज़ के मालिक ने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्या है कि तुम हमारे गाड़ी को देख के खुश हो रहे हो। तो उस लड़के ने कहा कि ये मेरी ड्रीम कार है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ऐसी ही एक गाड़ी अपने लिए परचेज़ करता। तो उस पर्सन ने उस लड़के को एक कार्ड दिया और कहा कि तुम कल मेरे ऑफिस में आके मिलो, मैं तुमको बिज़नेस करना सिखाऊंगा। अब जब वो पर्सन चला जाता है तो वो लड़का सोच रहा है कि ये आदमी कौन है, पता नहीं है, हमारे पास कार्ड दिया है, अब ये हमारे साथ क्या करेगा। अगर मैं इसके पास जाता हूँ तो हो सकता है ये मुझे कहीं धोखा दे दे, कहीं मेरे साथ चीट करे, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना कर बैठे। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स के बेस पे वो कार्ड को डस्टबिन में फेंक देता है और फिर पेट्रोल पंप पे काम करना शुरू करता है। ठीक 3 साल बाद एक और ब्लैक कलर की मर्सिडीज आके रुकती है वहाँ पे, और वहाँ पे जब वो मालिक निकलता है तो वो मालिक कोई और होता है। जब लड़का फिर से उस गाड़ी को देखता है, लड़का फिर से खुश हो जाता है और उस गाड़ी में फ्यूल भरने लगता है। तो जब उस गाड़ी के मालिक ने उस लड़के से एक क्वेश्चन पूछा कि तुमको याद है, आज से ठीक 3 साल पहले ऐसी ही एक गाड़ी आके रुकी थी और तुम उसमें फ्यूल भर रहे थे, और उस गाड़ी से एक पर्सन ने तुमको एक कार्ड दिया और उसमें उन्होंने तुमको ये कहा कि तुम मेरे ऑफिस में आके मिलो, मैं तुमको बिज़नेस करना सिखाऊंगा। लड़के ने कहा हाँ मुझे तो ये बिल्कुल पता है, बट ये आप क्यों पूछ रहे हो। तो उस पर्सन ने बताया कि तुमको याद नहीं होगा, बट मैं 3 साल पहले इसी पेट्रोल पंप पे मैं झाड़ू लगाता था, और जो कार्ड तुमने डस्टबिन में फेंका उसी कार्ड को मैं लेके उस सज्जन पुरुष से मिला और उन्होंने मुझे बिज़नेस करना सिखाया, जिसका रिज़ल्ट आज तुम्हारे सामने है। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका नेगेटिव माइंडसेट आपसे क्या क्या करवा सकता है। जब तक आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होगा, जब तक आप खुद को अपडेट नहीं करोगे, तब तक आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते, ये गारंटी है। क्योंकि यहाँ पे आपका नेगेटिव माइंडसेट आपको बहुत सारी चीज़ें करने से रोक सकता है। आपको ये चीज़ अंदाज़ा भी नहीं होगा, आप चाह रहे हो कुछ और करना, बट आप चाह के भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट नेगेटिव है। आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, ये एक हार्डकोर फैक्ट है अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो। आपका दूसरा रीज़न ये है कि आपके पास हाई इनकम स्किल्स नहीं है। अब अगर आपके पास हाई इनकम स्किल्स नहीं है, आप अपनी इनकम को स्केल नहीं कर सकते हो। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अपनी इनकम को स्केल कैसे करोगे। आप अपने लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। आपको याद होगा 2020 में जब लॉकडाउन एक्टिवेट हुआ था ना, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। करोड़ों की संख्या में लोग भूख मरने के तादाद में आ गए, भूखों मरने की कंडीशन हो गई, राइट। रीज़न क्या है कि उनका एक ही इनकम सोर्स था जो चला गया। अब आप खुद सोचो, आपका सिर्फ एक इनकम सोर्स हो और वो चला जाए तो आपका क्या कंडीशन होगा। और वहीं पे अगर आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स हो, तो पहला चला गया तो दूसरे से इनकम आएगा, दूसरा चला गया तीसरे से इनकम आएगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका इनकम ग्रेजुअली आता ही रहेगा, राइट।
उसी लॉकडाउन में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने करोड़ों का रेवेन्यू प्रोड्यूस करा है। रीज़न क्या है? उनके पास मल्टीपल इनकम सोर्स है, वो हाई इनकम स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं और इसलिए उनको ये चीज़ पता होता है कि वो अपनी इनकम को कैसे एक्सपेंड करेंगे। जब तक आपका इनकम स्केल नहीं करेगा, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक्सपेंड करता चला जाएगा। आपका जो स्ट्रगलिंग फेज़ है वो फेज़ ख़त्म नहीं होगा, वो आप स्ट्रगल करते रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका इनकम स्केल नहीं कर रहा है, राइट। अगर आप हाई इनकम स्किल्स के ऊपर काम करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी इनकम को स्केल कैसे कर सकते हो, आप अपने लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हो। एग्जांपल देते हैं, मान के चलो कि आपकी सैलरी 10,000 रुपया है या 50,000 रुपया ही है, और अगर आप उस पर्सन के बारे में इमेजिन करो जिसकी इनकम 10 लाख रुपया पर मंथ है। अब आप खुद सोचो आपके लाइफ में और उसके लाइफ में क्या फ़र्क होगा, आपकी रूटीन में और उसकी रूटीन में क्या फ़र्क होगा, जो स्किल्स आपने सीखा है और जो स्किल्स उसने डेवलप किया है उसमें क्या फ़र्क होगा। यहाँ पे आपको फ़र्क साफ दिखेगा। आपने नॉर्मल स्किल्स के ऊपर काम किया है जिससे आपका जो इनकम है वो बहुत ही फिक्स्ड है, बट उसने हाई इनकम स्किल्स के ऊपर काम किया है इसीलिए उसका इनकम स्केल कर रहा है। जब आप हाई इनकम स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू करते हो आपका इनकम एक्सपेंड करना शुरू करता है, राइट। आप अपने लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना शुरू कर देते हो, और जब आप अपने लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना शुरू करते हो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। आपको फ़र्क खुद दिखने लगता है कि आपने जो नॉर्मल स्किल सीखा है उसका क्या बेनिफिट मिला, और जब आप हाई इनकम स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हो उसका क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है, राइट। ये होता है हाई इनकम स्किल्स को सीखने का बेनिफिट। सो अगर आप हाई इनकम स्किल्स सीखना चाहते हो, अगर आप अपने इनकम को स्केल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर है, या तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, राइट। सो वीडियो से आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में मुझे बताओ कि आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, एंड शेयर करो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्तों के साथ जिसको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल दिखना चाहते हो। सो थैंक यू, लव यू ऑल।